करेगी एज अ रिजल्ट एपीसी जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिव होगा और ये करेगा यूबीक्विटिनेशन। ठीक है, यूबीक्विटिनेशन जो है स्टोन मॉडिफिकेशन का एक वे है, जैसे कि एटीपी राइबोसाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन, वैसे ही यूबीक्विटिनेशन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मूवी लेक्चर्स। और आज का लेक्चर होने वाला है सेंट्रोमियर के ऊपर। ओके, ये फर्स्ट पार्ट है सेंट्रोमियर का। तो इसमें हम जिन जिन टॉपिक के बारे में बात करेंगे उनके बारे में पहले बात कर लें। तो सेंट्रोमियर क्या है, सबसे पहले तो यही है। ठीक है, जो इसका फंक्शन क्या होता है मेन, ठीक है, और इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी माइटोटिक डिवीजन होता है तो जब क्रोमोसोम डबल होता है तो उसके ड्यूरिंग जब सेपरेट होते हैं, ठीक है, जो क्रोमोसोम है जब सेपरेट होता है तो जो सेंट्रोमियर है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रोमियर क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने नॉर्मल बेसिक क्लास में देखा होगा, जस्ट ऐसे ड्रॉ करते हैं क्रोमोसोम को। ठीक है, तो बट ये जस्ट एक आप कह सकते हो कि इसे एक सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए बनाया जाता है, बट ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस होता है। ठीक है, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो ये सभी ये क्रोमेटिड्स हैं, हम सभी जानते हैं क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड, और ये है इसका सेंट्रोमियर रीजन। जैसे कि आप अगर इसकी टर्म की इस टर्म की जो एटमोलॉजी अगर उसकी स्टडी करोगे, ये जैसे कि हम यहाँ पे लिखे सेंट्रोमियर। ओके, तो इसका टर्म क्या सजेस्ट करता है? इसका टर्म सजेस्ट करता है सेंट्रोमियर, सेंटर एंड मियर मीन्स होता है रीजन और पोर्शन। ठीक है, सो द पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम दैट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन इज रिफर्ड एज नॉर्मली सेंट्रोमियर। ठीक है, बट हर सिचुएशन में सेंट्रोमियर ये जो टर्म है ये परफेक्ट नहीं बैठता है हर सिचुएशन में। ठीक है, आप इस चीज को कमेंट करके बताना, बिकॉज अगर आप देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी एटमोलॉजी क्या कहती है कि the region of chromosome that is present in center, centromere। ऐसे ही अगर टीलोमियर की अगर आप स्टडी करोगे, टीलो मीन्स होता है एंड एंड मियर मीन्स होता है सेगमेंट। ठीक है, और रीजन, सो द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज प्रेजेंट ऑन द एंड टर्मिनल, ओके, एंड पार्ट नॉर्मली रिफर्ड एज टीलोमियर। ओके, तो ये तो सही बैठता है टीलोमियर के लिए, बट अगर हम सेंट्रोमियर की इटमोलॉजी की स्टडी करें तो ये हर सिचुएशन में सही नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? अगर हम सबमेटासेंट्रिक की बात करें, सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की, तो वो कैसे होता है? ठीक है, मिडिल से थोड़ा अपर होता है। ठीक है, सबमेटासेंट्रिक मिडिल से थोड़ा अपर, तो वैसे में सेंटर में तो वो रीजन है नहीं, और हम उसे नाम क्या दे रहे हैं? सेंट्रोमियर। अगर हम एक्रोसेंट्रिक की बात करें, टीलोसेंट्रिक की, तो वो बिल्कुल जस्ट एंड पे होता है, जबकि हुआ नहीं, उसका जो टर्म है सेंट्रोमियर, यानी कि द रीजन दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल रीजन, सेंट्रल पार्ट, ओके, ऑफ क्रोमोसोम। तो जस्ट ये कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे लगा कि इसका जो टर्म है वो इसकी इटमोलॉजी के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठता है। ठीक है, इसका जो पोजीशन है हर सिचुएशन में उसके अकॉर्डिंग सही नहीं बैठता। ठीक है, तो इसके लिए आप एक बहुत ही अच्छा टर्म प्रेफर कर सकते हो, उसे बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ओके, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रोमोसोम, आप इसे कह सकते हो, सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रोमोसोम कह सकते हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसकी अब। तो ऐसे हम जस्ट इसकी इटमोलॉजी की डिटेल थी इसके टर्म की, सेंट्रोमियर की। ठीक है, तो सेंट्रोमियर की बात करते हैं तो ऐसा पोर्शन जो कि सेंटर पे मौजूद हो, सेंट्रोमियर। और एक और बात ध्यान देना, जो क्रोमेटिड्स हैं वो अटैच होते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। आपने इस नाम को सुना होगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से बोथ जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो अटैच होते हैं। ठीक है, बट जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर वो अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ कोहेसिन प्रोटीन। ओके, ये जो प्रोटीन है कोहेसिन, ये अटैच रखती है दोनों सेंट्रोमियर्स को। ठीक है, साथ में वो कोहेसिन प्रोटीन है, और जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो क्रोमेटिड्स को साथ में रखता है अटैच। ठीक है, तो देखो अब इस चीज को इमेजिन करना। ठीक है, ये सेंट्रोमियर रीजन है, इसे हम नॉर्मली सेन रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, CEN, सेन रीजन, इसे शॉर्ट फॉर्म में प्रेफर किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट किया जाता है। तो अब देखो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम बनता कैसे है? क्रोमेटिन जब कंडेंस होता है, कंडेंस होता जाता है, तब क्रोमेटिन क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
कंडेंस होने के बाद बहुत सारे लेबल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो पैकेजिंग है जब वो होती है तब हमें क्रोमोसोम देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई डीएनए रीजन होगा जो कि हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप्ड होगा, है ना। यहाँ पे भी कोई डीएनए सीक्वेंस होगा जो कि हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसे बोलते हैं, आप यह कह सकते हो डीएनए का जो रीजन प्रेजेंट है वो कहलाता है सेन सीक्वेंस और सेन रीजन। ओके, सेन सीक्वेंस और सेन रीजन। और अगर हम बात करें, देखो ये तो बात हुई डीएनए की, ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड की। अब हम अगर बात करें जो कि ऐसी डीएनए स्ट्रैंड जो कि हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप्ड है, तो ये जो रीजन होता है, सेंट्रोमेरिक जो रीजन होता है क्रोमोसोम का, वहां पर जो हिस्टोन ऑक्टामर है, हमने अगर हम नॉर्मल हिस्टोन ऑक्टामर की स्टडी करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि H2A प्लस H2B एंड H3 प्लस H4। ठीक है, ये प्रोटीन जितनी भी हैं, ये 4 टाइप ऑफ प्रोटीन, ये मिलकर ही हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, बट अगर हम देखें इसके केस में, ठीक है, सेंट्रोमेरिक जो रीजन है इसके केस में देखें तो यहाँ पे जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसमें H3 प्रोटीन रिप्लेस होती है CENP सेंप ए प्रोटीन से। ठीक है, यहाँ पे H3 हिस्टोन की जगह पे क्या पाई जाएगी, CENP। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रोमियर प्रोटीन ए, सेंट्रोमियर प्रोटीन ए। ठीक है, ये जो प्रोटीन है ये रिप्लेस कर देती है ये रिप्लेस करती है H3 हिस्टोन प्रोटीन को। ठीक है, और ये इसका आप कह सकते हैं एक स्पेसिफिकेशन भी है क्या, कि अगर कहीं आपको ये प्रोटीन देखने को मिले हिस्टोन ऑक्टामर में, सेंट्रोमियर प्रोटीन ए देखने को मिले इन द प्लेस ऑफ H3 हिस्टोन प्रोटीन, तो वहां पे जरूर ही सेंट्रोमियर का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, आप इसको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं इस प्रोटीन की हेल्प से। ठीक है, तो आप इस प्रोटीन की हेल्प से सेंट्रोमियर को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। तो अब तो इसके सीक्वेंस और इसकी जो हिस्टोन ऑक्टामर जो प्रोटीन है उसकी बात हुई। ठीक है, तो अगर आप बात करें कि ऐसे ये जो सेंट्रोमियर है इसका फंक्शन क्या है, तो इसके 2 फंक्शन होते हैं। पहला तो क्या कि ये जो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनको होल्ड करके रखता है, और दूसरा जो इसका मेन इंपॉर्टेंट है वो है इसमें काइनेटोकोर प्रोटीन। जो काइनेटोकोर जो है वो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो कि जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो वो माइक्रोट्यूब्यूल से आके जुड़ता है। ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो काइनेटोकोर से आके जुड़ती हैं और ये जो क्रोमोसोम इसको हाफ डिवाइड करने में हेल्प करती है, ताकि जो डॉटर सेल्स हैं उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल पहुंचे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो सेंट्रोमियर रीजन है ये काइनेटोकोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की असेंबली के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अब हम बात करें इसके ऑर्गेनाइजेशन की, सेंट्रोमियर ये जो रीजन है इसका ऑर्गेनाइजेशन की, तो देखो सभी स्पीसीज में इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल के लिए बात कर लें एक इजी वे में समझने के लिए, ठीक है, कैसे इसका जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है, हम बात करेंगे साइजोसैकेरोमाइसी पोम्बी के बारे में। ठीक है, साइजोसैकेरोमाइसिस पोम्बी, ये सभी को पता होगा। ये जो स्पीसीज है ये यीस्ट की एक स्पीसीज, जैसे सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी होती है ना, वैसे ही साइजोसैकेरोमाइसिस पोम्बी है। तो इसका जो सेंट्रोमियर जो होता है, ठीक है, आप कह सकते हो सेन रीजन जो होता है वो कंपोज्ड होता है 3 एलिमेंट्स से। ठीक है, सेंट्रोमियर डीएनए एलिमेंट 1, सेंट्रोमियर डीएनए एलिमेंट 2, आप सेकेंड भी कह सकते हो सेंट्रोमियर डीएनए एलिमेंट 3। ठीक है, ये जो है ये 3 एलिमेंट है जो कि कंपोज्ड करते हैं सेन रीजन को, किसके, साइजोसैकेरोमाइसिस पोम्बी के। अगर आप इनके स्ट्रक्चर की बात करोगे, ठीक है, इनकी साइज की, तो ये होता है 8 बेस पेयर लॉन्ग और ये होता है 78 to 86 बेस पेयर्स लॉन्ग। ठीक है, इसी के अप्रोक्सीमेटली, और ये होता है 25 बेस पेयर्स के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये सभी कंपोज करके बनाते हैं 125 बेस पेयर्स, यानी कि ये जो इसका सेन रीजन होता है साइजोसैकेरोमाइसिस पोम्बी का वो होता है 125 बेस पेयर्स का। ठीक है, बट जो मैमेलियन जो सेंट्रोमियर रीजन है वो बहुत ही ह्यूज होता है और उसका जो आप कह सकते हो साइज होता है 5 to 4
सॉरी 4 to 5 मिलियन बेस पेयर, ठीक है। और इसीलिए इसके ये जो है एक रिसर्च की फील्ड है और इसमें अभी तक पता नहीं चल पाया कि ये जो मेमिलियन जो सेंट्रोमियर है उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। एक एक पूरी एक एक कंपोनेंट का भी पता नहीं चल पाया है इसके ऑर्गेनाइजर का, ठीक है। बट हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरी अपना ट्राई करूंगा कि इंक्लूड करूं इन सभी को। तो ये जस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की कि ये जो सेंट्रोमियर ये जो रीजन है ये इतना कंडेंस क्यों होता है ना। जैसे कि बाकी तो क्रोमोसोम है, ठीक है, उसकी पैकेजिंग हुई वो कंडेंस है, कंडेंस फॉर्म में है, बट ये जो सेंट्रोमियर रीजन है ये इतना कंडेंस क्यों। इसके पीछे एक प्रोटीन होती है जिसे कि नॉर्मली नाम दिया गया है कंडेंसिन, ठीक है। कंडेंसिंग प्रोटीन की हेल्प से ये और भी देखो, सबसे पहले तो पैकेजिंग होती है, ठीक है। क्रोमेटिन पहले तो डीएनए रैप्ड अराउंड होगा स्टोन प्रोटीन्स, वो का और कंपोज्ड होके क्रोमेटिन का फॉर्म करेंगे, ठीक है। सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, फिर उसके बाद पूरा क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। ये कंडेंस हुई, कंडेंस तो नॉर्मली हुई, बट इसको जब ये पैक्ड हो गए तो एक कंडेंसिंग प्रोटीन इनको और कंडेंस करती है सेंट्रोमियर। और ये जो प्रोटीन है कंडेंसिंग प्रोटीन ये सिर्फ सेंड रीजन पर ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन है ये पैक्ड होने के बावजूद भी और भी ज्यादा कंडेंस कर देती है, जिसकी वजह से ये जो सेंट्रोमियर ये जो रीजन है ये और भी कंडेंस हो जाता है, ठीक है। तो अगर देखो तो सेंट्रोमियर किस चीज में हेल्प करता है, यहाँ पे काइनेटोकोर असेंबली होगी और ये डिवाइड करने को क्रोमोसोम को हार्डली डिवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आते हैं इसके एक मेन बहुत ही मेन टॉपिक पर, वो क्या है उससे जरा हम देखते हैं। पहले इसे मैं इरेज कर दूं तो क्या वो मेन चीज क्या है। देखो जब भी माइटोटिक जो डिवीजन होता है उसमें होता क्या है कि ये जैसे एक नॉर्मल क्रोमोसोम था वो खुद को डबल किया, ठीक है। जब क्रोमोसोम डबल किया खुद को, ठीक है, उसने अपना जो जेनेटिक मटेरियल था एस फेज में रेप्लिकेट हुआ, डबल हुआ। अब होता क्या है मेटाफेज में तो ये सभी इक्वेटर पर प्रेजेंट होते हैं, बट जैसे ही एनाफेज जो सेल साइकिल की एक फेज है डिवीजन की, जैसे ही एनाफेज आई तो ये जो है क्या होते हैं कि ये सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम है ये सेपरेट होना स्टार्ट होता है। तो अब क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो सेंट्रोमियर ये जो रीजन है ये सेपरेट कैसे होता है, एनाफेज पे सेपरेट कैसे होता है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ये किसकी वजह से ज्वाइंट है, कोहेसन प्रोटीन की हेल्प से ये जो सेंट्रोमियर रीजन है ये ज्वाइंट है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो कोहेसन प्रोटीन होती है इसके ब्रेकडाउन के लिए यानी कि सेंट्रोमियर को सेपरेट करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, उसे देखते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी क्या। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि सबसे पहले आता है मैड एंड बब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैड और बब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इसका फंक्शन क्या होता है, सीडीसी प्रोटीन, सीडीसी20 प्रोटीन जो कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स से अटैच है उसको सेपरेट करना, ठीक है। किसको, सीडीसी20 प्रोटीन को डिटैच करना, किससे, एपीसी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि जब तक इससे ये प्रोटीन अटैच रहेगी तब तक ये फंक्शन नहीं कर पाएगा। और एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स का फंक्शन यही होता है कि जो एनाफेज जो सेल साइकिल की फेज है उसे फर्दर आगे बढ़ाना, ठीक है, फर्दर ले जाना। तो सबसे पहले क्या होगा, तो मैड और बब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आएगा जो कि सीडीसी20 प्रोटीन को जो कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच है उसको डिटैच करेगी। एज अ रिजल्ट एपीसी जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिव होगा और ये करेगा यूबीक्विटिनेशन, ठीक है। यूबीक्विटिनेशन जो है स्टोन मॉडिफिकेशन का एक वे है, जैसे कि एटीपी राइबोसाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन, वैसे ही यूबीक्विटिनाइजेशन एक वे है, ठीक है, जिससे कि मॉडिफिकेशन होता है हिस्टोन प्रोटीन मॉडिफिकेशन। तो ये यूबीक्विटिनेशन करेगा किसकी, सिक्योरिन प्रोटीन का। अब जरूरत क्यों पड़ी सिक्योरिन प्रोटीन की यूबीक्विटिनेशन करने की, क्योंकि सिक्योरिन प्रोटीन अटैच रहती है एक एंजाइम से जिसका नाम है सेपरेज, और सेपरेज एंजाइम डीकंपोज्ड करता है किससे, सॉरी डिग्रेडेट करता है कोहेसन प्रोटीन को। और जब तक कि सिक्योरिन प्रोटीन सेपरेज एंजाइम से अटैच रहेगी तब तक ये सेपरेज एंजाइम फंक्शन नहीं कर सकती। इसीलिए एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है सबसे पहले यूबीक्विटिनेशन करेगा सिक्योरिन प्रोटीन का। एज अ रिजल्ट जो सेपरेज एंजाइम है वो एक्टिव फॉर्म में यहाँ की डिग्रेडेट करेगा कोहेसन प्रोटीन को, ठीक है, जिसके रिजल्ट में जो सेंट्रोमियर रीजन है वो डिटैच हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे होता है सेंट्रोमियर रीजन डिटैच होता है, ठीक है। ऐसे ये सेपरेट होंगे और जो क्रोमोसोम है
वो डिवाइड हो जाएगा दोनों वॉटर सेल्स में इक्वली, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था कि सेंट्रोमियर रीजन क्या होता है, ठीक है। हमने उसके बारे में बात की, उसकी थोड़ी एटमोलॉजी के बारे में बात की, उसका फंक्शन क्या होता है और कैसे वो जो है ऑर्गेनाइज रहता है, और सबसे मेन बात की क्या कैसे ये डिटैच होता है, ठीक है, कैसे सेपरेट होता है सेंट्रोमियर जो रीजन है, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। तो अब मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।